क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है आचरण का शोध। चारों चरण गुरु के सानिध्य में जहाँ होते हैं वो है गुरुकुल। जैसे आज की आधुनिक स्कूलिंग सिस्टम है जो उसमें बच्चे उसमें क्या है ना डेली अप डाउन करते हैं, तो एक तो आवागमन में समय बहुत लगता है बच्चों का, जो ट्रांसपोर्टिंग है उसमें खर्चा भी है और पॉल्यूशन भी है और समय भी जा रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, खर्चा भी अतिरिक्त हो रहा है। दूसरा क्या है, बच्चे को किसी का भी निरंतर सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है आचरण का शोधन। हमारा जो जीवन है शुद्ध पवित्र कैसे बने, शिक्षा के 4 चरण होते हैं का, जिसमें वो गुरु से अध्ययन करता है, कक्षा में गुरु से ग्रंथ के माध्यम से या उपदेश आदि के माध्यम से ग्रहण करता है, उसको कहते हैं आगम कांड। उसके बाद होता है स्वाध्याय, जो गुरु से पढ़ा है उसका स्वयं चिंतन मनन करे। उसके बाद प्रवचन होता है, जो गुरु से अध्ययन किया, स्वयं चिंतन किया, उसका अपने सहपाठियों के साथ में विचार विमर्श करे। तो 3 स्तर पर जिसने उस पढ़े हुए का मनन कर लिया, फिर चौथा चरण आता है उसको अपने व्यवहार में लाए, उसको व्यवहार काल कहा जाता है। अब ये चारों चरण गुरु के सानिध्य में जहाँ होते हैं वो है गुरुकुल। स्कूलों में ये सुविधा नहीं है। स्कूलों में क्या है, बच्चा ना तो माँ बाप के सानिध्य में पूरा रह रहा है, ना ही अपने टीचर्स जो अध्यापक हैं उनके सानिध्य में पूरा हो रहा है। एक तरह से किताबों का जो ज्ञान है वो तो लगभग करा दिया जाता है, लेकिन आचरण पर वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। दूसरा, जो सामाजिक शिक्षा है या आर्थिक शिक्षा है वो तो वहाँ है, लेकिन चारित्रिक या आध्यात्मिक जो शिक्षा है उसका सर्वथा वहाँ पर अभाव है। तो एक तो उधर ट्रांसपोर्टिंग में समय भी जा रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, खर्चा भी अधिक हो रहा है ना, और इधर बच्चे को निरंतर ना तो अभिभावक का सानिध्य मिल रहा है उसके निर्माण के लिए, ना ही अध्यापकों का सानिध्य मिल रहा है। और पीछे एक आधुनिक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना हुआ था, तो वहाँ देखा मैंने कि सबसे परेशान है, प्रिंसिपल स्टाफ से परेशान है, उधर बच्चे भी परेशान है, उधर जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान है, और जो बच्चे का निर्माण है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, सबके सब टेंशन में है। जबकि शिक्षा का जो उद्देश्य है, विद्या का जो उद्देश्य है वो है दुखों से मुक्ति, और यहाँ तो दुखों का कारण बन रहा है। तो इसलिए वो जो पद्धति है ना, वो तो कथमपि एक जीवन के अच्छे निर्माण के लिए, सुनिर्माण के लिए उपयोगी नहीं बन पाती। बाकी दूसरा पक्ष जो आधुनिक गुरुकुल रूप लिए हुए हैं उसमें या तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होती है, अथवा राजकीय जो बोर्ड है, जैसे हरियाणा में तो हरियाणा बोर्ड से, उत्तर प्रदेश में तो यूपी बोर्ड से वो भी चल रहा है। तो वहाँ पर क्या पाठ्यक्रम सारा सरकारी है, वो जो बाहर स्कूलों में है वही पाठ्यक्रम यहाँ पर भी है। दिनचर्या गुरुकुलों की दे दी जाती है, माने प्रातः जागरण हो गया, फिर व्यायाम हो गया, आदि आदि करते हुए, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से वही है। वहाँ पर भी स्कूलों की अपेक्षा तो कुछ ठीक कह सकते हैं, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टिंग वाला है और प्रदूषण वाला पक्ष है वो बच गया, समय भी बचा है बच्चे का, और वहाँ शिक्षकों के निर्देशन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है ना, उसकी अपेक्षा वहाँ न्यूनताएं हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग किताबी ज्ञान है, चारित्रिक निर्माण उतना वहाँ पर भी नहीं हो पाता है। बाकी जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है पुरानी ऋषियों के अनुसार चलने वाली है, वहाँ बच्चे के लगभग संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्रातःकाल 4 बजे जागरण होता है लगभग, उसके बाद व्यायाम है ना। वहाँ जागने के बाद पहले क्या करते हैं, ईश्वरीय प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के जो वेद के मंत्र हैं उनके माध्यम से। उसके बाद शौचादि के बाद व्यायाम होता है, व्यायाम के बाद संध्या है, स्नान संध्या हवन आदि होकर के फिर अपना प्रातराश, उसके बाद अपना स्वाध्याय चालू हो जाता है, अध्ययन चालू हो जाता है।
फिर मध्याह्न में भोजन है, उसके बाद विश्राम है, फिर अध्ययन है, फिर सभी मिलकर के कुछ साफ सफाई आदि जो संस्था के कार्य वो कर लेते हैं, फिर व्यायाम है, फिर आगे सायंकालीन संध्याग्निहोत्र आदि है। तो ऐसे क्या है ना, पूरी जो जीवनचर्या है वो एक अनुशासित रूप में बच्चे की चलती है। और आचार्य भी चूँकि 24 घंटे साथ में है वहाँ, तो प्रत्येक क्रियाकलाप पर ध्यान रहता है। यहाँ क्या है, दोनों का निर्माण है। छात्रों की दृष्टि आचार्य पर रहती है 24 घंटे, और आचार्य की दृष्टि छात्रों पर रहती है। इसलिए दोनों में ही गलतियां करने के बहुत कम अवकाश रह जाते हैं। तो दोनों के निर्माण का यहाँ पर कारण बनते हैं। तो ये हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति है और इसी से विकास संभव हुई है।